चलो आज का टॉपिक लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नया टर्म तो अब नहीं है, क्योंकि हम लोग पार्टनरशिप में कई बार P&L अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन भी किए हुए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है हम लोग को। ठीक है, एक बात बताओ, पार्टनर को फर्म में जो कैपिटल लगाता है, ठीक है, उसी के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। बट मेरा सवाल ये है कि इंटरेस्ट देना ही क्यों है? पार्टनर जो फर्म में कैपिटल लगा रहा है उसके ऊपर उस इंटरेस्ट देना ही क्यों है? उसी का बिजनेस है, उसी का पैसा है, उसके ऊपर क्यों इंटरेस्ट देना है? तो इसका एक रीज़न समझो, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 3 पार्टनर थे फर्म में, ठीक है, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1:1:1। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा ये तीनों बांट लेंगे बराबर बराबर बराबर। और ये लोग बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट करके रखे थे वो रखे थे 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया और इसका 2 लाख रुपया। तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा। प्रॉफिट बट रहा है बराबर बराबर, प्रॉफिट बट रहा है बराबर बराबर, लेकिन ये पार्टनर है, मान लीजिए नाम रख देते ए, बी और सी। तो ए को तो दिक्कत होगा ना, ए बोलेगा हम पैसा कितना लगाए 5 लाख और प्रॉफिट हमको भी उतना ही मिलता है जितना सी को कितना लगा के मिल रहा है 2 लाख। तब फिर क्या करें? तब ऐसे केस में कंपनसेशन देना पड़ेगा किसको? ए को। तो भैया जो ज़्यादा कैपिटल लगाया फिर उसको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल, लेकिन कैपिटल इक्वल नहीं है, तो उस केस में जो ज़्यादा कैपिटल लगाया उसको तो नुकसान होगा। तो उस केस में हम लोग पार्टनर को क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट दे सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे देखो घुमा करके कि अगर मान लीजिए 3 पार्टनर थे ए, बी और सी, मान लीजिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल नहीं है, कुछ और रेशो ले लेते 3:2:1। और ये लोग जो बिजनेस में कैपिटल लगाया है वो कितना लगाया है? मान लीजिए ए लगाया है 1 लाख रुपया, बी लगाया है 2 लाख रुपया और सी लगाया है 3 लाख रुपया। तो इस केस में किसको दिक्कत होगा? सी बोलेगा प्रॉफिट बढ़ता है सबसे कम किसको मिलता है? हमको। और पैसा लगाने का बारी आया तो सबसे ज़्यादा किससे लिया गया है? हमसे। तो ऐसा तो चलेगा नहीं, प्रॉफिट सबसे कम पैसा सबसे ज़्यादा लगाया है, तो फिर इस केस में सी को भी तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंपनसेट करना पड़ेगा। तो उस केस में पार्टनर्स लोग आपस में एग्रीमेंट करके क्या रख सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ताकि जो ज़्यादा कैपिटल लगाया उनको एक तरह से ज़्यादा बेनिफिट फर्म में मिलना चाहिए। ठीक है, ये तो 2 रीज़न हो गया। एक रीज़न तुम और भी बता सकते हो कि देखो, अगर मान लीजिए पार्टनर है, पार्टनर को हम लोग अलग मानते हैं और बिजनेस को क्या मानते हैं? अलग। ये तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट चलता है ये शुरू से, ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो हम लोग तो अकाउंटिंग बिजनेस का कर रहे हैं, हम लोग जानना चाहते हैं कि बिजनेस का सही परफॉर्मेंस क्या है, मतलब बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें अपने बिजनेस के सारे खर्चे को घटाना पड़ता है, जितना भी बिजनेस में खर्चा हो रहा है वो सबको घटाना पड़ता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का जो सर्विस लिया जा रहा है, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, बैंक से लोन लिया जा रहा है, बदले में बैंक वाले को इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, ठीक है, बिल्डिंग अगर यूज कर रहे हैं अगर किराए पर, तो बिल्डिंग का क्या जा रहा है? रेंट। तो सारे खर्चे को घटाने के बाद ही पता चलेगा कि सही परफॉर्मेंस हमारा क्या है। तो एक बात बताओ, पार्टनर्स लोग बिजनेस में लगाए हैं क्या? कैपिटल लगा है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल भी तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। अगर ज़्यादा कैपिटल है तो बिजनेस बहुत स्मूथली चला पाएंगे, कोई भी चीज़ खरीदना है आराम से खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल एक तरह का मनी ही तो है, पैसा ही तो है। तो बिजनेस में अगर पैसा होगा तो बिजनेस को चलाने में क्या होगा? आसानी। तो कैपिटल एक अच्छा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो अल्टीमेटली बताओ, तुम अगर बैंक से सपोज करो लोन लेता, तो लोन पर भी तो क्या पे करता? ब्याज तो पेमेंट करना ही पड़ता। तो तुम समझो लोन ना लेकर के पार्टनर से क्या लगवाया? कैपिटल। तो बात तो बराबर है, जब तक पार्टनर को उनके कैपिटल का क्या नहीं पे कर देंगे? इंटरेस्ट, तब तक हमको बिजनेस का सही प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए क्या दे देते हैं? एक तरह से इंटरेस्ट दे देते हैं, ठीक है, ताकि सही परफॉर्मेंस अपना पता चलते रहे। तो ये सब कुछ रीजन है। तुमसे कोई एग्जाम में रीजन नहीं पूछता है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है, ठीक है, तो इसको लिखने का दरकार नहीं है। तुम अपने बुक में भी देखोगे तो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, तो मेरे साथ लिखना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। लिखना पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन टाइम बेसिस। ऐसे भी किसी भी चीज का इंटरेस्ट तो टाइम के बेसिस पर ही निकलता है। interest on capital is calculated on time basis, taking into consideration
consideration, taking into consideration any additional capital, any additional capital introduced or any existing capital withdrawn। ठीक है, पहले नोट कर लो फिर आराम से समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते समय हम लोग एडिशनल कैपिटल को भी और कैपिटल जो विड्रॉ कर रहे हैं उसको भी ध्यान में लेंगे। क्योंकि देखो, अगर हम लोग और बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किए होंगे तो ब्याज बढ़ेगा, और अगर बिजनेस से कैपिटल निकाल लेंगे तो उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को साथ में ध्यान रखना पड़ेगा किसका, पार्टनर अगर और क्या लगाया होगा, एडिशनल कैपिटल, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। या अगर पार्टनर अपना एग्जिस्टिंग कैपिटल को क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। ये भी एक एग्जांपल लेके समझा देंगे, पहले नोट्स बना लो। सेकंड पॉइंट लिख लो, पता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तब देंगे जब हमारा एग्रीमेंट है, या पार्टनर जब मांगेगा तब दे देंगे। एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर मेंशन नहीं है तो हम लोग नहीं देंगे, ठीक है, चाहे कोई ज़्यादा ही कैपिटल क्यों ना लगाया हो, एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट इज अलाउड, या लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ इट इज agreed by the partners, only if it is agreed by the partners, यानी पार्टनर्स में आपस में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। खैर ये वाला बात तो हम लोग को काफ़ी पहले से याद हो चुका है, वो पढ़े थे ना, प्रोविजंस अफेक्टिंग पार्टनरशिप। वो मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई होगा, प्रॉफिट्स इक्वल बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होता है, सैलरी कमीशन अलाउड नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करते, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर एग्रीमेंट नहीं भी है तो 6% दिया जाता है। उसका नेचर क्या था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो वही बात लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कब करते हैं, जब पार्टनर्स में आपस में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन नहीं। अब तुमको डिटेल में आंसर देना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर जनरली अप्रोप्रिएशन होता है। जनरली मतलब क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे, अप्रोप्रिएशन। अदरवाइज पार्टनर्स एग्रीमेंट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 किए थे तो वही तो था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या माना गया था, चार्ज। तो ये बात अब लिखना पड़ेगा, लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन appropriation of profit, comma, and is provided through P&L appropriation account instead of P&L account, except when it is a charge against profit। ठीक है, तो ये तीनों बात हम लोग पहले भी बोल चुके हैं ना। कोई भी चीज़ का इंटरेस्ट तो टाइम बेसिस पर निकलता है, ये कोई नया बात नहीं है। इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, जब पार्टनर्स में आपस में क्या है, एग्रीमेंट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर जनरली क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। बट अगर पार्टनर्स चाहे तो उसको क्या मान सकते हैं, चार्ज भी मान सकते हैं। वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस नेचर का है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड इज प्रोवाइडेड थ्रू, मतलब किसके थ्रू दिया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, इंस्टीड ऑफ P&L, एक्सेप्ट व्हेन इट इज अ चार्ज। क्योंकि अगर वो चार्ज के नेचर का है तब वो कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, चलो तो पहला वाला पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। आखिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो टाइम बेसिस पर कैलकुलेट होगा, उसमें फिर एडिशनल कैपिटल आएगा क्वेश्चन में, या अगर कैपिटल को विड्रॉ किया जाएगा तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो समझना एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए ये डेट है, सपोज करो 1 अप्रैल 2023, ठीक है, और कोई पार्टनर है जो फर्म में लगाया है, इन्वेस्ट किया है
10 लाख रुपया, ठीक है, 1 अप्रैल को 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। उसके बाद 1 अक्टूबर को वो बिजनेस में और बढ़ा दिया, 5 लाख रुपया और बढ़ा दिया। ये क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। और 1 जनवरी को, 1 जनवरी यहाँ पर तो ईयर चेंज हो जाएगा ना, 2024 आ जाएगा, क्योंकि ये काउंटिंग ईयर जो 2023 से चालू हो रहा है, तो ये तो यहाँ पर ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को, ठीक है। तो ये तो महीना साल खत्म होगा तो 1 जनवरी आ जाएगा। 1 जनवरी को बिजनेस से निकाल लिया 3 लाख रुपया। अब देखो, जब हम बात करते हैं कि पैसा निकाल लिया तो एक कॉमन वर्ड मन में आता है ड्राइंग्स, लेकिन फिर यहाँ पर 2 तरह का ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसका लेना देना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले चीज़ से था कि अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए अगर एडवांस में प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहा है, तो उसके ऊपर तो फर्म चाहे तो क्या चार्ज कर सकता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वो तो एक सेपरेट चीज़ था। लेकिन हम यहाँ पर वो ड्राइंग्स का बात नहीं कर रहे। ये कौन सा ड्राइंग है? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये पूंजी ही निकाल ले रहे हैं। इसको ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलो या सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। कैपिटल निकाल लिए, ठीक है, कैपिटल निकाल लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन में सिर्फ हमें यही 2 आइटम चाहिए। कौन सा? एडिशनल कैपिटल और एक विथड्रॉल। रास्ते में और कोई भी चीज़ मिलेगा उसको आंख बंद कर लेना, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बताओ, मान लीजिए पार्टनर्स में एग्रीमेंट हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है किस रेट से? 10% पर एनम के रेट से। तो कैसे होगा, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? बोलो, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, कैसे निकलेगा? 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाए, लेकिन ये 10 लाख रुपया क्या पूरे साल भर तक रहेगा? नहीं, ये 10 लाख रुपया अप्रैल से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि सितंबर तक ही हुआ ना, फिर तो 1 अक्टूबर आ जाएगा। तो कितना महीना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितना महीना? 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स तक मेरा क्या चला? 10 लाख रुपया। तो हमको जो 10% का ब्याज मिलेगा वो तो 10 लाख के ऊपर मिलेगा जरूर, लेकिन कितने महीने के लिए मिलेगा? 6 महीना। लेकिन अभी तो साल बाकी है। तो अब क्या हुआ? 1 अक्टूबर को तो हम और बढ़ा दिए, कितना? 5 लाख रुपया। तो ऑब्वियसली जब पैसा ज़्यादा लगाओगे तो ब्याज भी तो ज़्यादा अमाउंट पर मांगोगे। तो अब हम 10 लाख की जगह ब्याज किस पर लेंगे? 15 लाख पर लेंगे। लेकिन ये 15 लाख पर भी क्या बचे हुए 6 महीने के लिए ले लोगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब कहानी यहाँ से चालू होगा। तो अक्टूबर का पूरा महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि फिर तो 1 जनवरी आ जाएगा। कितना महीना हो गया? 3 महीना और। लेकिन ये 3 महीना कितना पैसा रहा? 15 लाख। तो अब ब्याज किस पर ले लेंगे? 15 लाख पर। लेकिन फिर तो रुक जाओ, 1 जनवरी को बिजनेस से निकाल लिए कितना? 3 लाख। तो क्या 15 ही लाख पर ब्याज लेते रहोगे? नहीं, जब कैपिटल निकाल लिए तो पैसा क्यों मिलेगा? 3 लाख निकाल लिए तो बचा कितना? 12 लाख। तो 12 लाख पर ब्याज ले लेना, कितने महीने के लिए? 3 महीना हो जाएगा। तो बस यही सर टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। निकाल करके दिखाना चाहते हो फटाफट, इसको ऐसे नोट नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत क्वेश्चन हम करवाएंगे। एक बार फटाफट से बोलो कैसे लिखेंगे। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, तो पहले किस पर निकालेंगे? 10 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट का कोई अलग से फॉर्मूला हम लिखवाए नहीं क्या? अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, बेसिक फॉर्मूला। 10 लाख इंटू रेट 10%, कितने महीने का? 6 महीने का। फिर 6/12 प्लस उसके बाद अब जो ये वाला जो ब्याज मिलेगा जितना आएगा, प्लस और जो ब्याज मिलेगा वो किस पर मिलेगा? 10 + 5 15 लाख पर मिलेगा। 15 लाख पर अगले 10% करके अगले 3 महीना के लिए ये जो भी आएगा प्लस प्लस प्लस। अब 15 लाख पर नहीं मिल सकता, 15 में से घटा दिए कितना? 3, अब बचा 12 लाख। तो नेक्स्ट ब्याज जो मिलेगा वो 12 लाख का 10% फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स मिलेगा। ठीक है, एक बार अगर ब्याज निकाल ले तो कितना कितना आ जाएगा? मोटा मोटी 10 लाख का 10%, 1 लाख होता है, उसका आधा कर दो तो ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, तुम लोग भी थोड़ा देख लेना। फिर है 15 लाख का 10% फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये आ रहा है 37,500। उसके बाद है 12 लाख का 10% फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये आ रहा है 30,000। तो ये तीनों को जोड़ दे तो 50,000 प्लस 30,000 और एक 37,500, तो ये आ रहा है 1,17,500। बोलो हो जाएगा? बस रुक रुक करके चलना है। ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई मैथ्स नहीं है। अच्छा, इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से अगर किसी के मन में आ रहा होगा तो बना सकता है, बिकॉज मैथ्स ही है। सर ये प्रोसेस को ना फॉलो करके सर एक दूसरा तरीका है, आप इन तीनों आइटम को एक बार अलग अलग कंसिडर कीजिए।
भूल जाइए, सब आइटम अलग। आप जब इसको पकड़िएगा ना तो इन दोनों को एक बार इग्नोर कीजिए। आप समझिए बिजनेस में कितना रुपया लगा है, 10 लाख। ये लोग है ही नहीं, ये दोनों है ही नहीं, ठीक है। हम 10 लाख रुपया लगा, ऐसे समझो हम बैंक ऑफ इंडिया में जाके कितना जमा कर दिए, 10 लाख। ये 5 लाख दूसरे बैंक में जमा किए, मान लीजिए किस बैंक में, एसबीआई में जमा किए हुए। और ये 3 लाख मान लीजिए हम पंजाब नेशनल बैंक से निकाले हुए, मान लीजिए 3 अलग अलग केस ले लेते। ये बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर क्या है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर क्या है, और ये समझो हम 3 लाख निकाले हैं कहाँ से, पीएनबी से लोन लिए हुए अलग अलग। तो ये जो दो बैंक में पैसा जमा किए दोनों पर ब्याज मिलेगा, लेकिन जहां से समझो हम निकाले हैं मतलब लोन लिए उनका ऊपर ब्याज भरना पड़ेगा। तो इन दोनों पर ब्याज लेना है और इस पर ब्याज भरना है, तो हम ऐसे भर सकते हैं। अगर हम बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाए हैं, ठीक है, तो हम 10 लाख अगर स्टार्टिंग में ही लगाए थे तो हम तो 10% का ब्याज कितने मंथ्स के लिए मांगेंगे, पूरे 12 मंथ के लिए मांगेंगे, ठीक है। लेकिन तुम फिर बोले कि सर हम 5 लाख और भी लगाए थे, तो इस 5 लाख के ऊपर भी ब्याज मांगोगे तो फिर 1 अक्टूबर से मांगना चालू करोगे। तो इस वाले 5 लाख के ऊपर जब ब्याज मांगोगे 10%, तो कितने मंथ्स के लिए मांगोगे, 6 महीने के लिए मांगोगे, 3 नहीं, अलग अलग चलना है। इसको जब देखे तो बाकी से मतलब नहीं, इसको देखे तो बाकी से मतलब नहीं। तो तुम 10 लाख के ऊपर पूरे साल भर का ब्याज ले लिए, 5 लाख के ऊपर 6 महीने का ब्याज ले लिए। लेकिन तुम ही तेज हो, तुम खाली ब्याज लेते जा रहे हो। एक बार 10 पे ले लिए, एक बार 5 पे ले लिए, लेकिन तुम बिजनेस से पैसा तो निकाले भी थे। तो कहीं ना कहीं तुम इस 3 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा मतलब ब्याज ले चुके हो ना, ये तो कटना चाहिए था। तो हम माइनस कर देंगे किसके ऊपर, 3 लाख के ऊपर तो ब्याज मिलना नहीं चाहिए था। 10% करके कितने महीने का, 3 महीने का, तो 3 महीने का हम माइनस कर देंगे। तो बताओ 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। 5 लाख का 10% 50,000 का आधा 25,000। ये दोनों ब्याज तो मिलना है, लेकिन जो हम अमाउंट विड्रॉ कर दिए तो समझो उसके ऊपर ब्याज भरना है। समझो हम पैसा लगाए तो ब्याज ले रहे, हम पैसा निकाले तो ब्याज भर रहे। 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 का 1/4 कर दो, 15 का आधा 7,500। ये तो मेरे जेब से कटेगा, इसको क्या करना है, माइनस। चेक करो तो 1 लाख प्लस 25,000, 1,25,000, 1,25 में से घटा 7,500, कितना आएगा, 1,17,500। तरीका तो दोनों है। अच्छा, अब सीख गए, बनाओगे कौन तरीके से, बोलो कौन सा ठीक लग रहा है। हाँ, लेकिन हम नहीं बताते तो फिर तुम लोग बोलते सर बुक में दूसरा दिया हुआ है। इसीलिए इसको पढ़ लिए, है ना, इसको हम लोग क्या किए, पढ़ लिए, अब हम लोग भूल भी गए। याद किसको रखना है, ये सबसे बढ़िया है, रुक रुक करके चलो, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपने इसी मेथड से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसको उससे करना होगा कर लो, हम नहीं करेंगे। बढ़े आगे। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बेसिस पर निकलता है, क्लियर हो गया। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एडिशनल कैपिटल एंड एग्जिस्टिंग कैपिटल विड्रॉल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। पार्टनर्स में क्या होना चाहिए, आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। और किस नेचर का है, जनरली किस नेचर का होता है, एप्रोप्रिएशन। बट पार्टनर चाहे तो क्या मान सकते हैं, उसको चार्ज मान सकते हैं। चलो अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सीधे सीधे चलना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को सीधे सीधे चलना पड़ेगा। सीधे सीधे मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा कहानी, ओपनिंग से। क्योंकि तुमको जो ब्याज मिलेगा वो तो तुम्हारे यहाँ से मिलना चालू होगा ना, यहाँ से आगे बढ़ोगे। कहाँ से स्टार्ट बढ़ोगे, जितना पैसा स्टार्टिंग से लगाए हो उसके ऊपर तुमको ब्याज मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। हाँ, बीच में अगर बढ़ेगा तो बढ़े हुए पर मिलेगा, घटेगा तो घटे हुए पर मिलेगा। बट क्वेश्चन तुमको कितना इतना आसान से सीबीएसई पूछेगा क्या कि तुमको ये बता देगा, ये बता देगा और ये बता देगा, नहीं। वो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या करेगा, वो तुमको ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा, तुमको आगे भेज देगा। बोलेगा लो तुमको हम क्लोजिंग कैपिटल बता देते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बता दे कि मान लीजिए तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना लगा हुआ था, 15 लाख रुपया। तो अब ब्याज कैसे निकालोगे, तुमको क्लोजिंग वाला पता है कि तुम्हारे पास ईयर एंड पर कितना बचेगा, 15 लाख, और बीच में तुम बढ़ाए थे कितना, 5 लाख, और घटाए थे कितना, 3 लाख। तो कहानी तो चालू यहां से करना है ना। क्या तुमको कोई 15 लाख पर ब्याज देगा क्या, वो तो ईयर एंड पर पैसा लगा हुआ है। स्टार्टिंग में कितना लगाए थे वो बताओ ना। तो तुम बताओ पीछे की तरफ चलो आना चाहते हैं, तो पीछे कैसे आए बताओ। क्या ऐसे करेंगे क्या, 15 लाख माइनस 3 लाख प्लस 5 लाख, उल्टा चल रहे, उल्टा। उल्टा चलने का मतलब क्या हुआ, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि हम 3 लाख रुपया निकाले हैं, 3 लाख रुपया निकाले हैं और निकालने के बाद कितना है, 15, तो तुम ऐसे बोलोगे सर निकालने से पहले यानी 18 था। तो उल्टा जा रहे तो विड्रॉल को क्या करेंगे, प्लस। इसको पढ़ो, तुम बोलो सर हम 5 लाख लगाए थे, 5 लाख लगाए थे, लगाने के बाद कितना हो गया,
15। तो ये यानी नहीं लगाए होते तो पैसा क्या होता, कम, यानी कि रिवर्स चलेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन को क्या करना होगा, उल्टा करते जाना है बस, और कुछ नहीं। क्लोजिंग कैपिटल लेंगे और पीछे की तरफ आते जाएंगे तो बस प्लस और माइनस उल्टे तरीके से सोचेंगे। मतलब जो जो आइटम पॉजिटिव होता है, मतलब जिससे जिससे पार्टनर का बैलेंस बढ़ता है, हम सबको क्या करेंगे, माइनस, और जो जो चीज से पार्टनर का कैपिटल एक्चुअली में घटता है लेकिन हमको रिवर्स चलना है तो क्या करेंगे, प्लस। तो विड्रॉल को क्या करेंगे, प्लस, एडिशनल को क्या करेंगे, माइनस। तो बोलो 15 लाख था, 15 लाख में क्या करना पड़ गया, प्लस 3 लाख, 18 में से 5 घटा दिए, 13 लाख, यानी साल के शुरुआत में कितना था, 13 लाख। चलो अब ये क्वेश्चन वापिस से वही बन गया कि साल के शुरुआत में कितना लाख लगा हुआ है, 13 लाख। तो बताओ 13 लाख के ऊपर कितने महीने तक ब्याज लोगे, 6 महीना। फिर उस 13 लाख में कितना बढ़ा दिए, 5, अब कितना हो गया, 18 लाख। 18 लाख पर ब्याज ले लोगे कितने महीने का, 3 महीने का। फिर 18 लाख में निकाल लिए कितना, 3 लाख। तो 18 में से 3 निकाले तो कितना बचा, 15। 18 में से 3 निकाले कितना बचा, 15। और वही 15 लाख पर ब्याज लेते गए लेते गए लेते गए और आखिर में बचा हुआ कितना है, 15। आगे समझ में। तो सीधे सीधे चलना है, लेकिन क्वेश्चन तुमको सीधे सीधे नहीं दे करके क्या देगा, उल्टा चलने के लिए। तो क्लोजिंग से पहले कहाँ आएंगे, ओपनिंग। अच्छा समझ में तो ये बात आ गया। लेकिन अब इसमें खिचड़ी बनने वाला है। खिचड़ी क्यों बनने वाला है, क्योंकि हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने का 2 मेथड सीख लिए हैं। कौन कौन सा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। इसी चक्कर में फंस जाओगे। देखो कैसे सर, फिक्स्ड मेथड में तो क्या होता है, हर पार्टनर का 2 अकाउंट बनता है। कौन कौन सा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो एक बात तो नोट कर लो कि करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मिलता है किसके ऊपर है, कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोग को पता है कि फिक्स्ड मेथड के अंदर में पार्टनर का 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल और करंट। करंट अकाउंट का इंटरेस्ट से लेना देना नहीं, उसको साइड करो। बचा कौन सा अकाउंट, कैपिटल। तो बताओ तो फिक्स्ड मेथड में जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें तो 2 ही ट्रांजेक्शन जाता था, यही दोनों, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल। तो उसमें तो कैलकुलेशन करने के लिए यही चीज जो भी सीखा है, क्लोजिंग को पकड़ो और रिवर्स आना है तो किसको जोड़ दो, विड्रॉल को जोड़ दो और किसको माइनस कर दो, पहुंच जाएंगे पीछे। तो फिक्स्ड मेथड में ऐसे ही कर लेंगे। फंसोगे किसमें, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में दिक्कत क्या है, फ्लक्चुएटिंग में बनता है पार्टनर का सिर्फ कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और सारा ही ट्रांजेक्शन कहाँ चल जाता है, कैपिटल अकाउंट में। तब तो तुमको इस रास्ते में और भी लोग मिलेंगे परिवार के। कौन कौन से परिवार के लोग थे बताओ, कैपिटल अकाउंट के अंदर में बहुत सारे लोग हैं। मतलब सारा ही ट्रांजेक्शन तो कैपिटल अकाउंट के अंदर में चल गया तो हर चीज को रिवर्स करना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ कितने चीज को रिवर्स करने बोले, 2, लेकिन और भी चीज को रिवर्स करना पड़ सकता है। लाइक पार्टनर पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है, ड्रॉइंग्स। पार्टनर के अकाउंट में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा गया हुआ है, पार्टनर के अकाउंट में लॉस का कुछ हिस्सा गया हुआ है, पार्टनर को फर्म से सैलरी मिला हुआ है, कमीशन मिला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ है, पार्टनर ड्राइंग्स किया हुआ है, पार्टनर के ऊपर ड्राइंग्स के ऊपर क्या चार्ज किया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिलोगे तो कोई घबराने का दरकार नहीं है, सबको तो उल्टा ही पुल्टा करना है ना। सबको क्या करना है, उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा बोलने का मतलब क्या, जो जो चीज नेगेटिव आइटम था अपने सबको क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, और जो जो पॉजिटिव वाला था सबको क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। बस इतना ही चीज, इतना समझ में आया। हाँ लिखो मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं रहेगा, मान लीजिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन ओपनिंग कैपिटल का तो मेथड पर डिपेंड करता है। तो केस 1 फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड वाला क्वेश्चन होगा, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर में 2 अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट से हमें लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ कैपिटल अकाउंट को पकड़ करके ओपनिंग तक पहुंचना है, ठीक है। तो जो भी पार्टनर है, मान लीजिए फर्म में, मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर है, तो इनका जो भी क्लोजिंग कैपिटल होगा क्वेश्चन में वो ले लेना, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग कैपिटल ले लेना। अब बताओ फिक्स्ड वाले मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनता है, उस कैपिटल अकाउंट में 2 ही ट्रांजेक्शन गया था, कौन सा, एक कैपिटल लगाने का और कैपिटल निकालने का। उल्टा आना है। तो बताओ कैपिटल तो जब लगाते हैं तो उससे पार्टनर का बैलेंस क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन हम लोगों को अब उस एडिशनल कैपिटल को क्या करना है, माइनस। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल करने से तो कैपिटल घटता है, लेकिन अब हम लोग को उसको क्या करना है, प्लस। तो बस इतना याद भी कर लोगे तो हो जाएगा। ऐड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ऐड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। याद हो जाएगा तो ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड कर देंगे, ठीक है। लेस किसको करेंगे, एडिशनल कैपिटल को।
ठीक है, विथड्रॉल को प्लस कर दिया जाएगा और एडिशनल को माइनस। ठीक है, इसमें कोई रटने वाला देखो बात नहीं, सारा चीज़ तो स्टेप बाय स्टेप समझते जा रहे हैं अपने। ठीक है, विड्रॉल प्लस एडिशनल माइनस, ये अपना आ जाएगा बैलेंस ओपनिंग, ये हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। और एक बार तुमको ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचा दिए, फिर बस रस्सी को पकड़ करके आगे बढ़ते जाना है। ओपनिंग कैपिटल को लिए चलते चलो चलते चलो चलते चलो, रुकना कब है? 2 ही स्टॉपेज होगा। देखो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के लिए 2 ही स्टॉपेज है। ओपनिंग कैपिटल को पकड़े, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, रास्ते में जहां एडिशनल कैपिटल मिला बढ़ गया, चलते गए चलते गए चलते गए, जहां विड्रॉल ऑफ कैपिटल मिला घट गया। बस यही है इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में, सिर्फ फर्क किसका पड़ेगा? एडिशनल कैपिटल से बढ़ जाएगा और विड्रॉल से घट जाएगा, और कहीं रास्ते में रुकना नहीं है। ठीक है, बढ़िया क्या? अब लिखो फिर केस 2 करके। ऐसा भी जितना बात बोल रहे सबका हम क्वेश्चन तो करवाएंगे ही, तो और एक बार और क्लियर हो जाएगा। केस 2 फ्लक्चुएटिंग मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनता है, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तुम्हारे पास। सिर्फ ए और बी का जो कैपिटल बैलेंस होगा क्लोजिंग का वो लिख लो, क्लोजिंग कैपिटल। चलो अब रिवर्स चलना है, तो बताओ तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बना है उनमें कौन कौन सा नेगेटिव आइटम है जो डेबिट साइड में था पार्टनर के? कल बनाए थे ना कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में, मतलब किस किस कारण से पार्टनर का कैपिटल कम होते जा रहा था? जो वो ड्राइंग्स कर रहा था उसके कारण से भी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जा रहा था उसके कारण से भी, जो वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया था वो भी तो आ रहा था। तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो चाहे ड्राइंग्स हो, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, और एक शेयर ऑफ लॉस, ये 4 आइटम था ना नेगेटिव साइड में, तो ये चारों आइटम को अपने को क्या करना है? प्लस प्लस करते जाओ। ड्राइंग्स आया वो भी प्लस होगा, उसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो भी प्लस होगा। अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुआ है वो भी होगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुआ है मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल, तो ये भी होगा। और पार्टनर को अगर फर्म में कुछ लॉस हो गया है तो जो उसका शेयर ऑफ लॉस। तुम देखो जो कल कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाए थे, तो जो डेबिट साइड पे जितना भी आइटम लिखे थे वही आइटम हम यहाँ पर कॉपी किए। पार्टनर का ड्राइंग्स, पार्टनर का ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, उसके ऊपर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, इन सब आइटम को तो प्लस कर दिया जाएगा। तो ये जो भी आएगा उसके बाद, वैसे ऐसे स्टॉपेज बनाने का दरकार नहीं है, तुम एक साथ प्लस प्लस वाला भी आइटम लिख सकते हो, माइनस माइनस वाला भी लिख सकते हो, बट कैलकुलेशन के लिए हम ऐसे कर दिए, पहले प्लस कर लेंगे और उसमें से माइनस। अब बताओ माइनस तो उन आइटम को करेंगे जो क्रेडिट साइड में था, जितना भी पॉजिटिव पॉजिटिव वाला था, पार्टनर को सैलरी मिला, कमीशन मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, पार्टनर के अकाउंट में प्रॉफिट गया, सारा चीज़ तो माइनस करते जाओ। लाइक पार्टनर को फर्म से क्या मिल सकता है? सैलरी। पार्टनर को क्या मिल सकता है? कमीशन। पार्टनर बिजनेस में क्या लगा सकता है? एडिशनल कैपिटल, तो वो उसको माइनस करना पड़ेगा। पार्टनर को कैपिटल के ऊपर क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके ऊपर एक स्टार लगाना पड़ेगा। एक्चुअली में है क्या नाम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ढूंढ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे है? ओपनिंग कैपिटल जानने के बाद। तो जब जान ही रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, तो सर आप फिर इंटरेस्ट कैसे माइनस करेंगे? तो इसमें करना पड़ेगा दो, मतलब एक ही क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ करवाएंगे कि जनरली तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसके जब बैक कैलकुलेशंस करते करते आएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं करना है, मतलब वो अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया है। लेकिन एक ऐसा भी क्वेश्चन कराएंगे जिसमें बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढो, ढूंढने के लिए ओपनिंग कैपिटल तक जाएंगे और बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे भी चुके हैं। मतलब ये वो वाला केस हो गया ना जो मैनेजर को पार्टनर को कमीशन देते हैं आफ्टर चार्जिंग वाला, तो फिर वो कमीशन निकलेगा आफ्टर चार्जिंग और कमीशन ही माइनस नहीं है। तो ये है, तो एक क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है, इसमें चक्कर पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के। वैसे अगर हम नॉर्मल बोले बैक कैलकुलेशन में तो हाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव आइटम है तो माइनस किया जा सकता है, सैलरी है तो माइनस कर दो, कमीशन है तो माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल लगा हुआ है तो माइनस कर दो। अगर तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है जो दिया गया है तो माइनस कर देंगे। और क्या हो सकता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो पार्टनर्स में बटा है वो माइनस कर देंगे। बस ये आ जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल।
कोई भी स्टूडेंट को ये रटने का दरकार नहीं, क्योंकि जो रट रहा है इसका मतलब फिर वो कोई फायदा नहीं है। तुमको बस ये पता चल गया, ये हम लिख दिए इतना ही, तो मोरली भी बोल देते कि सारा पॉजिटिव आइटम को माइनस करना था, सारा नेगेटिव आइटम को प्लस करना है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, चलो आ जाओ बुक में, 2 क्वेश्चन करवाते, बस आज 2 ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ले लो, चाहे कैसे भी करके, क्योंकि पूरा साल भर नहीं मैनेज कर पाओगे बिना बुक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, जिनके पास अगर 2022 एडिशन है तो 2 क्वेश्चन आगे पीछे करके देखो, मतलब हम 31 बोले तो 29 या 26 के आसपास में देखो, शायद मिल जाएगा। हम चलो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मिला लेना। अमित एंड भ्रमित करके क्वेश्चन है, मिला? अमित एंड भ्रमित पढ़ो। अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड, अब देखो आधा लोग बुक क्वेश्चन ही खोजते रह रहा है, यही चक्कर है, कभी नहीं पढ़ पाओगे। हम क्वेश्चन पढ़ा के निकल चुके होंगे, आधा लोग क्वेश्चन ढूंढते रह जाएगा, तो ऐसे पढ़ाई होने वाला नहीं है। कितना दिन तुम लोग मैनेज करोगे? करो जैसे करना है। चलो, अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस चालू किया। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। विथ कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एंड 9 लाख, मतलब 1 अप्रैल 2022 को ही बिजनेस चालू किया है। 2 पार्टनर, एक अमृत और एक है भ्रमित। अमित और भ्रमित, अमित लगाया है बिजनेस में 15 लाख और भ्रमित लगाया है बिजनेस में 9 लाख। ठीक है, अब आगे देखते क्या हुआ है। ऑन 1 अक्टूबर 2022, तो इसी टाइमलाइन में जब आगे चलेंगे, ये जो साल यहाँ पर ख़त्म होगा, लेकिन हमको तो यहाँ पर 1 अक्टूबर के बारे में कुछ बोल रहा है। 1 अक्टूबर को, 6 महीने के बाद, 1 अक्टूबर को दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 12 लाख ईच। इस लाइन का क्या मतलब है? ये लोग चाहते हैं कि इनका कैपिटल 12 ही लाख हो। तो बताओ, इनको अपना कैपिटल अगर 12 लाख करना है तो इसका मतलब तो ये है कि इन लोग, जिसके पास 15 लाख है उसको निकालना पड़ जाएगा 3 लाख। यही तरीका है 12 लाख करने का। और जिनके पास 9 लाख है उसको लगाना पड़ जाएगा कितना? 3 लाख। तो ये 2 बार में तुमको वो समझाने का कोशिश कर रहा है। हम तुमको जो एग्जांपल लेके समझा, एक ही क्वेश्चन में दोनों बात करवा दी थे। एक ही पार्टनर अगर विड्रॉल भी कर रहा है और एडिशनल कैपिटल कर रहा है तो रुक रुक करके चलेंगे। यहाँ पर 2 अलग अलग करवाएगा। तो बताओ, पहले हम 15 लाख पर ब्याज लगाते रहेंगे 6 महीने तक, फिर उसमें से घटा देंगे कितना? 3, तो कितना हो जाएगा? 12। फिर अगले 6 महीने का कितना लगा देंगे? 12 लाख का। फिर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 9 लाख का लगाते रहेंगे 6 महीने तक का, फिर बढ़ा देंगे 3, कितना हो जाएगा? 12। तो समझ तो गए थे वाला। आगे बढ़ो, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वेयर मेड बाई इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाई चेक। बोला ये जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो पैसा लगाना पड़ेगा या तो पैसा निकालना पड़ेगा, वो सब चेक से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 8% पर एनम कंप्यूट करना है इंटरेस्ट। चलो अब लिखे तो कर ही लेते हैं फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन, अमृत था कि अमित था? अमित था, हम अमृत लिखे ना यहाँ भी। चलो, अमित, इंटरेस्ट ऑन अमित्स कैपिटल। चलो कितना होगा? पहले इस 15 लाख को पकड़ो, 15 लाख के ऊपर ब्याज लगा दो 8% का फॉर 6 मंथ्स। ये जो भी इंटरेस्ट आएगा प्लस प्लस, अब ब्याज जो लगेगा वो उसमें से 3 लाख घट गया तो बचा 9 लाख। 9 लाख का 8% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। चलो ये जो भी आ रहा है बताना। 15 लाख का 8%, इसका कितना आ रहा है? पहले वाले का 15 लाख का 8%, 1,20,000 का था, 60,000। हाँ, प्लस 9 का टेबल पढ़ा जाए तो 9 8 जा 64, 64 का आधा 32, 9 8 जा, अच्छा 72 का आधा 36,000। दोनों को जोड़ लो, कितना? 96,000। हम क्या गड़बड़ किए? 15 महीने, अच्छा, अरे यार समझाने के बाद हम ही गलती कर दिए। पहले टोकना चाहिए था ना जी। 15 - 3 12 लाख, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद टोक रहे हो। इसका कितना आया था? 60,
और इसका 12 लाख का 8%, हाँ 48,000। तो 60 प्लस 48 रुपीज़ 1,08,000। ठीक है, चलो उसका भ्रमित का भी निकाल लो, उसका 2 पार्ट में निकाल लेना। इंटरेस्ट ऑन भ्रमित कैपिटल, पहले 9 लाख से स्टार्ट करेंगे। 9 लाख का 8% फॉर 6 मंथ्स प्लस 12 लाख का 8% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, दोनों को निकाल लो। 9 लाख का 8% 6 मंथ्स के लिए कितना, 36,000। 48,000, 84,000 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें गलती मत करना। अच्छा बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाल लिए, एग्जाम में जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री लास्ट क्लास ही लिखवा दिए थे। वैसे जर्नल एंट्री बोलो तो क्या बनेगा, अगर इस क्वेश्चन में लिखना चाहे तो लिखो, तो क्या एंट्री बनेगा, लिख लो इस क्वेश्चन का, कम से कम लिख लो क्या एंट्री बनेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा, तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर के अकाउंट में जाएगा। अच्छा पार्टनर के कौन से अकाउंट में भेजे, कैपिटल अकाउंट में कि करंट अकाउंट में, कोई मेथड बताया था कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग मानना पड़ता है, तो उसके हिसाब से कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो दोनों का कैपिटल अकाउंट का नाम लिखना पड़ेगा, तो लिखो टू अमित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू भ्रमित्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बोलो अमित वाले का कितना आ रहा था, अमित का यहाँ पर निकाले थे 1,08,000, अमित का 1,08,000 और भ्रमित का कितना आया है 84, तो इसके अकाउंट में गया 84, तो दोनों को जोड़ लो तो टोटल खर्चा पता चल जाएगा फर्म का इंटरेस्ट के नाम का, 1,08,000 प्लस 84, 1,92,000। ठीक है, नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स। तो जरूरी नहीं कि फिर हम लोग हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री लिखेंगे, बिकॉज ये तो सबका सेम ही तरीके से बनेगा। ठीक है, नरेशन लिख लो, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर। अच्छा अब इंटरेस्ट को छोड़ेंगे नहीं, कहाँ भेजेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एंट्री हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,92,000। और इसका नरेशन बोलो तो क्या बना लोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उतना भी नहीं लिखने का मन है तो इतना जरूर लिख देना, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। ठीक है, टाइम रहे तो पूरा पूरा नरेशन लिखो अच्छा से, नहीं तो कम से कम शॉर्टकट मार दो, लेकिन लिखना जरूर। बढ़े आगे। अच्छा ये क्वेश्चन में तो सीधा सीधा चलना पड़ गया डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं था, ओपनिंग के बारे में बताया था, क्लोजिंग के बारे में कुछ दिक्कत नहीं था। अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। हाँ अब छलांग मार के 66 इसलिए जाना पड़ गया, वो क्वेश्चन का सीक्वेंस उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन हमको करवाना है वो इधर ना देकर के 66 में भेज दिया है, तो पहले 66 कर लेते हैं। हाँ करवाएंगे हम सारा ही क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सारा ही करवाएंगे। ठीक है, बट पहले 66 करो। ब्रैकेट में लिखो समरी। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अभी जो मेथड सीखे ना कि क्लोजिंग कैपिटल से कहाँ आना पड़ रहा है, ओपनिंग, तो ये एक तरह का समरी ही है। अगर वहाँ पर जो फॉर्मेट बनाए थे नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, अभी उसको एक क्वेश्चन बना करके देख लेते हैं कि फिक्स्ड मेथड रहा तो कैसे क्लोजिंग से ओपनिंग में आएंगे, और फ्लक्चुएटिंग मेथड रहा तो कैसे क्लोजिंग से ओपनिंग में आएंगे। तो इसको एक तरह का समरी समझ लो क्वेश्चन को। अब पढ़ो क्वेश्चन मेरे साथ, चलो। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो बड़ा क्वेश्चन जब भी रहे उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि तुमको पढ़ते पढ़ते ना डाटा मन में याद होना चाहिए, मतलब कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन क्या है। दो पार्टनर है सिमरत और बीर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2
ऑन 31 मार्च 2023। अच्छा, जैसे ये डेट सुनने को मिलता है ऑन 31 मार्च 2023 या ऑन 31 दिसंबर, इस तरह का जो डेट आता है, तो तुरंत मतलब कभी भी मत एज्यूम कर लेना कि अच्छा 31, जैसे 31 मार्च सुन लिए, 31 दिसंबर सुन लिए तो क्लोजिंग होगा, ऐसा जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि तुमको हम डेट दे 31 मार्च 2023 और अकाउंटिंग करना है ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का, तो वो तो पिछला साल हो गया। अब उसको हम चाहे 31 मार्च 2023 बोल देते, चाहे 1 अप्रैल 2023 बोल देते, क्या ही फर्क पड़ जाता है। तो हमेशा ऐसा मत करना कि जैसे 31 मार्च सुने उसको क्या मान लो क्लोजिंग। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है कि अकाउंटिंग तुमको किस ईयर का करना है, क्योंकि तुमको पिछले साल का अगर क्लोजिंग डेट दिया हुआ है तो एक्चुअली में तो मेरे लिए क्या माना जाएगा, ओपनिंग ही माना जाएगा। ठीक है, आओ पढ़ो। ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन हाँ, अब पिक्चर क्लियर होना चालू हो गया। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब ईयर एंड यहीं पर हुआ और हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट, अच्छा उनका कैपिटल बता दिया, तो बताइए कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग, क्योंकि यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ है। तो इनका कैपिटल है 4,80,000 और 6 लाख। मेरे साथ साथ फोटो बनाना चालू कर दो, बिकॉज ये पूरा कहानी सुनोगे डेट याद नहीं रहेगा। एक पिक्चर ड्रॉ करते कब क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हर बड़ा क्वेश्चन को आसान करने का यही तरीका, उसका फोटो बना लो, ऐसे करके एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लो। ये हो गया इनका पूरा साल भर का हिसाब। पहले तो ईयर मार्क कर लो, मेरा कौन सा ईयर है, ओपनिंग डेट कौन सा है, क्लोजिंग डेट कौन सा है। 31 मार्च 2023 तो क्लोजिंग ही डेट है, तो ये अगर क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2023, तो इसके लिए मेरा ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2022। ठीक है, हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ का दिया हुआ है, यहाँ का 2 पार्टनर का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक का नाम है सिमरत और एक का नाम है बीर। ठीक है, क्या क्या बताया, कैपिटल बताया कितना कितना, इसका 4,80,000 और एक का 6 लाख। हो जाएगा, बिना फोटो के भी बन जाएगा, बट क्या पहली बार तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जल्दी किसी बच्चे को समझ में शायद नहीं आए, बस पिक्चर में क्या होता है एक बार में समझ में आ जाता सारा बात। ठीक है, तो हमको क्लोजिंग डेट का 2 इन्फॉर्मेशन मिल गया, सिमरत और बीर का कैपिटल पता चल गया, तो ऑब्वियसली हम इससे पकड़ करके कहाँ तक आने का कोशिश करेंगे, ओपनिंग तक। तो रास्ते में जो लोग परिवार के लोग मिल रहे हैं उनको ढूंढो, कौन कौन परिवार के लोग हैं, कब कब क्या क्या हुआ, आओ पढ़ो। ऑन 1 मई 2022, पहले डेट मार्क कर लो। 1 मई 2022 कब आने वाला है, उसके आगे कि पहले, इधर मई तो यहीं पर आएगा, अप्रैल और मई सेकेंड महीना ही होता है। एक अंदाज से कोई डेट मार्क कर लो, ये रहा 1 मई। 1 मई पढ़ो, 1 मई को क्या हुआ। ऑन 1 मई 2022 सिमरत हैड इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000 एंड बीर विथड्रू रुपीज 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। इसी दिन एक बंदा पैसा लगा रहा है और एक बंदा पैसा निकाल रहा है, तो एक के अकाउंट में प्लस किया जा रहा है और एक के अकाउंट में माइनस किया जा रहा है। ठीक है, एक एडिशनल कैपिटल लगाया है तो एक कैपिटल को क्या किया है, विथड्रॉ। ठीक है, एक बार शॉर्टवर्ड चलेगा, ए से एडिशनल कैपिटल, डब्ल्यू से विड्रॉल कैपिटल, चलेगा ना। बोलो ये कितना लगाया था सिमरत, पहला वाला सिमरत का चल रहा है, दूसरा वाला बीर का चल रहा है। ठीक है, बोलो सिमरत के बारे में बोलो। सिमरत ने कितना लगाया, 1,20,000, सिमरत ने लगाया 1,20,000, और ये बीर कितना विड्रॉ कर लिया, 60,000, बीर विड्रॉ कर लिया 60,000। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ते जाओ। ऑन 1 अक्टूबर 2022, बताओ ये डेट कहां पर आएगा, 1 अक्टूबर कब आने वाला है, मई के बाद ही आएगा, बीच में आता है तो याद हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर में हमेशा अक्टूबर बीच में आता है, 1 अक्टूबर। इस डेट को क्या घटना घटा है, पढ़ो। ऑन 1 अक्टूबर 2022 सिमरत विथड्रू, अब सिमरत पैसा निकाल रहा है, कितना, 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, एंड बीर, ओ इस बार बीर लगा रहा है कितना, बस ये लोग ना इंटरचेंज कर लिया, ये जब पैसा लगाया तो ये निकाला, और अब ये जब पैसा निकाल रहा तो ये लगा रहा है। तो बताओ ये यहाँ से विड्रॉ किया, कैपिटल को विड्रॉ किया और यहाँ पर एडिशनल कैपिटल लगाया। सिमरत कितना विड्रॉ किया, 2,40,000, और ये यहाँ पर कितना एडिशनल कैपिटल लगाया है, 3 लाख। आ रहा समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है किस रेट से, 6% पर एनम से। बट अभी क्वेश्चन पूरा भी नहीं खत्म हुआ है, अभी और क्वेश्चन में बाकी है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिया गया, क्योंकि देखो ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट दिया जा चुका होता ना, तो तुम जब क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ आते तो तुम्हारा हालत खराब हो जाता, क्योंकि तुम ढूंढी क्या रहे हो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। और तुम बोलते हो कि सर इंटरेस्ट भी तो दे चुके हैं, तो फिर हम उसको माइनस करें कैसे? वो तो हम करवाएंगे क्वेश्चन में, बट इसमें कैसे निकालोगे? तो फंस जाओगे। इसलिए अच्छा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक दिया नहीं गया है, तो वो रास्ते में अभी नहीं आया है। चलो अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू रुपीज 2,40,000, मतलब नेट प्रॉफिट 2,40,000। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स, और पार्टनर कुछ ड्राइंग्स भी किया था। ये कौन सा ड्राइंग्स होगा? नॉर्मल ड्राइंग्स, मतलब पर्सनल यूज वाला, क्योंकि यहां पे तो चला चला के बता रहा था ना कि विड्रॉ किया है कैपिटल, और ये नॉर्मल ड्राइंग्स है। कितना कितना है? सिमरत का 1,20,000 और बीर का 60,000। चलो इसको भी कहीं लिख लेते हैं। सिमरत भी कुछ पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, और बीर भी कुछ निकाला है, तो यहीं पर हम ऐसे कहीं पर लिख देते हैं। ऐसा डेट नहीं दिया हुआ है, डेट का हमको जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए ड्राइंग्स, मान लीजिए ड्राइंग्स हुआ है। सिमरत का कितना निकला है और बीर का कितना निकला है? सिमरत कितना ड्राइंग्स किया है? 20,000, और एक जन निकाला 60,000। ये निकाला 1,20,000 और इसका निकला है 60,000। एक तो ये इंफॉर्मेशन। इनको प्रॉफिट भी तो हुआ था फर्म में, कितना? 2,40,000। तो प्रॉफिट तो बटा होगा, क्योंकि जब साल ही खत्म हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट ये लोग क्लोज कर लिए, तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने का तो मतलब ये है कि प्रॉफिट बांट बूट करके खत्म। तो 2,40,000 रुपये ये लोग जो कमाए होंगे उसको बांटे होंगे। तो बांटने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को चेक करना पड़ता है कि पार्टनर को क्या क्या अप्रोप्रिएशंस करना है, उसके बाद रेशो में बढ़ता है। तो वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो था, लेकिन अभी तक दिए नहीं है, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। तो इसका मतलब हम लोग मालूम है क्या किए है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिए नहीं है, ऊपर से वो जो प्रॉफिट कितना था हम लोग के पास, हाँ, तो हम लोग से तो एक गलती भी हुआ है। ये कितना प्रॉफिट था? 2 लाख। तो हम लोग चुपचाप से इसी 2,40,000 को बांट चुके होंगे, किस में? सिमरत में और बीर में। किस रेशो में? इनका रेशो दिया हुआ है 3:2। तो बताओ सिमरत को कितना मिल गया होगा, बीर को कितना मिल गया होगा? सिमरत को कितना मिल गया होगा, बीर को कितना मिल गया होगा? ये 2,40,000 को बांटना है 3:2 में। सिमरत के हिस्सा कितना गिरेगा? 3/5 ऑफ 2,40,000, एंड बीर का हिस्सा गिरेगा 2/5 ऑफ 2,40,000। 5 से कटेगा, कितने बार में कट जाएगा? 2,40 का डबल कर दो, 48,000। 48 इंटू 3, 8 16 24 का 4, कितना? 1,44,000। 48 इंटू 2, 96। इतना इतना इनके अकाउंट में तो प्रॉफिट जा चुका होगा ना, तो वो भी तो रास्ते में है। तो कहीं पर चलो डेट मार के लिख देते, शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस हो गया होगा, प्रॉफिट मिल गया होगा। इसको मिल गया होगा 1,44,000, इसको मिल गया होगा 96,000। हो गया। यानी हम रास्ते में जो जो ट्रांजेक्शन जब जब हुआ वो सब लिख दिए। देखो इन दोनों का हमको डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलो क्यों? क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे, तो हम रुकेंगे कब? रुकेंगे सिर्फ तब जब रास्ते में क्या मिलेगा? एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल। तो डेट किसका इंपॉर्टेंट है? इन दोनों का। बाकी का डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सर ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि देखो अगर अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन गया है तो रिवर्स आने के लिए तुमको जरूरी है जानना। तुमको अगर हम क्लोजिंग कैपिटल बता रहे हैं तो तुमको ओपनिंग कैपिटल जानने के लिए तो ये सारे ट्रांजेक्शन चाहिए, चाहे डेट पता हो चाहे नहीं। लेकिन जब तुम आगे से चलोगे, जब आगे से चलोगे तब इनको इग्नोर करना, बोलो तुमसे हमको मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल जानने के लिए तुम्हारा यूज किए है ना। लेकिन इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में ड्राइंग्स का कोई काम नहीं होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अब बताओ यहां से हमको आना है किधर की तरफ? पीछे की तरफ। रास्ते में बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, अब किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे वो इस पे डिपेंड करेगा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से बना है कि फ्लक्चुएटिंग। अगर फ्लक्चुएटिंग से बना है तो सबको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, बिकॉज सारे ट्रांजेक्शन आए होंगे। फिक्स्ड मेथड में तो सिर्फ कौन सा ट्रांजेक्शन आया होगा? 2 ट्रांजेक्शन, कौन सा? एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल, यही वाला। तो इनसे तो ऐसे भी फिर मतलब नहीं था, सीधे 480 और 6 लाख को पकड़ के इसको उल्टा पुल्टा करेंगे, विड्रॉल वाले को प्लस, एडिशनल वाले को माइनस, और स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। और अगर मान लीजिए हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड वाला चल रहे होंगे तो इन दोनों का भी हिसाब कर देंगे। तो बोलो ड्राइंग्स करने से क्या होता है? माइनस। हम इनको भी क्या कर देंगे? प्लस। और शेयर ऑफ प्रॉफिट से बढ़ा होगा तो इनको क्या कर देंगे? माइनस। बस यही क्वेश्चन में था। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन आगे क्या लिखा हुआ, क्या करना है? कैलकुलेट, कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। चलो एक बार बस कर लेते, मोटा मोटी समझ में तो आ गया करने वाले क्या है। बढ़े आगे देखो, केस 1 वो फिक्स्ड वाला, केस 1 फिक्स्ड वाला जो था, ठीक है। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर में सबसे पहले हम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ
ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। पार्टनर का नाम है सिमरत, एक पार्टनर का नाम है बीर। हमको मालूम है इनका क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, अब नेक्स्ट बार से अब घर में जब बनाओगे तो तुमको फोटो का भी दरकार नहीं है, क्योंकि तुमको तो पता रट आ गया कि सर फिक्स वाले मेथड से बनाएंगे, तो बस क्लोजिंग कैपिटल को लेंगे और पूरे पैराग्राफ में ढूंढ लेंगे दो ही ट्रांजेक्शन, कौन सा, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल, ठीक है। तो हम समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, अब तो तुम बना लोगे तुरंत। बोलो किसको प्लस करे, विड्रॉल को, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को प्लस कर दिया जाएगा एंड एडिशनल कैपिटल को माइनस। चलो अब तो फोटो बनाओ, फोटो से देख लो। क्लोजिंग कितना है, 480 और 6 लाख, 4,80,000 एंड 6 लाख। चलो विड्रॉल ढूंढो, तो दोनों को अलग अलग जगह विड्रॉल है। सिमरत वाले का विड्रॉल ढूंढो, पीछे आओ, ये रहा सिमरत वाले का 240 निकला है ना, सिमरत वाले का 240, सिमरत का 2,40,000। और बताओ उसका कितना निकला है, 60,000, इसका निकला है 60,000। एडिशनल कैपिटल दोनों का, इसका कितना लगा हुआ था 1,20 और इसका कितना लगा हुआ है 3 लाख, 1,20 और 3 लाख, 1,20,000 और ये हो गया 3 लाख। बोलना तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 480 प्लस 240 माइनस 1,20, मतलब 240 में से 1,20 गया, 1,20, 480 प्लस 1,20, 6 लाख, ठीक है। 6 लाख प्लस 60,000 माइनस 3 लाख, 3,60,000। कंसेप्ट तो देखो तुम लोग का प्रैक्टिस करते करते सब रटा जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन हम बार बार बोल रहे हैं एकदम बच्चा वाला काम होता है। कैलकुलेशन अगर नहीं सुधार पाए तो सारा आता हुआ चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। एक छोटा सा जगह अगर मिस्टेक करोगे तो तुम उसके आगे आगे का सारा भी प्रोसेस गलती करोगे, तो एग्जाम में टाइम भी तुम्हारा जाएगा उसको बनाने में और मार्क्स तो तुम्हारा स्टार्टिंग से कटना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा मेहनत तुमको अपने इस चीज़ को जोड़ घटाव को करेक्ट करना है। ये सबको लगता है सर आता है, इसमें सीखना क्या है, अरे सीखने का तो बात ही नहीं है, प्लस माइनस अब नहीं सीखना, सबको पता है। हम क्या करने बोल रहे हैं, प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में दोबारा मौका तुमको नहीं मिलेगा। एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं लिखा हुआ रहता, जैसे घर में बनाते हो तो नीचे आंसर है, तो तुम्हारा नहीं भी मैच कर रहा हो तो अच्छा कोई बात नहीं, 10,000 का तो डिफरेंस आया बोल के आगे बढ़ जाते हो। एग्जाम में तो पता ही नहीं चलेगा कि आंसर सही है कि गलती। तो हर क्वेश्चन को इतने बार प्रैक्टिस करो या इतना कॉन्फिडेंस ले आओ कि तुमको पता है कि अगर हम एक बार सॉल्व कर दिए ना तो आंसर मैच करेगा ही करेगा। तो इसलिए घर में भी जब प्रैक्टिस करते हो और अगर तुमसे गलती हो रहा है ना तो तुमको अपना प्रैक्टिस तब तक करते रहना है जब तक कि सही आंसर नहीं आ रहा है। जैसे अगर हम होमवर्क दिए, तुम एक बार क्वेश्चन को बना लिए, नहीं आंसर मैच किया तो देख करके करेक्ट कर लिया और हमको ला करके दे दिए, वो गलत तरीका है, वैसा पढ़ाई नहीं। अगर गलत हुआ तो 5 बार बनाओ, अपने आप को वही पनिशमेंट दो, ठीक है हमसे गलती हो गया ना, हम इसको 5 बार बना करके देखेंगे। इस तरीके से क्या होगा, तुम गलती करना ही छोड़ दोगे, मतलब बनाते बनाते तुम खुद कॉन्शियस रहोगे कि गलती नहीं करना, क्योंकि जहाँ गलती की सलाह को 5 बार बनाना पड़ेगा। आ रहा समझ में? अभी करोगे तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पता चल गया, अब क्या करें, अब सीधे सीधे चलना है, रस्सी को पकड़ करके बस आगे बढ़ते जाओ। चलो पहले सिमरत का निकाल लेते हैं, सिमरत का इंटरेस्ट ऑन सिमरत कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सिमरत कैपिटल। हम सिमरत का निकाल देंगे, तुम लोग वीर का घर में निकाल लेना। सिमरत का कैपिटल कितना है, 6 लाख, मतलब समझो यहां पर हम लोग यहां पर खड़े, हम लोग यहां पर खड़े, सिमरत का कैपिटल कितना है, 6 लाख। बस इससे आगे चलते जाएंगे तो रास्ते में कब कब रुकना पड़ेगा, 1 मई और 1 अक्टूबर। इसके लिए रुकेंगे क्या, ना ना ना, इसका काम खत्म, इसका काम सिर्फ कब था, बैक कैलकुलेशन में, अब काम नहीं है। अच्छा गैप मार्क करो तो अप्रैल से मई में कितना महीना, 1 महीना, तो एक बार 1 महीने का ब्याज लगा देंगे, फिर 1 मई से 1 अक्टूबर, 6 नहीं 5, अरे 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 गैप होता है, तुम तो 1 मई से जोड़ रहे हो ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने का गैप यहाँ हो गया, 1 महीने का गैप यहाँ है, 5 महीने का गैप यहाँ है, और सीधे यहाँ से लेकर के कितने महीने का गैप है, 6 महीने का। तो रुक रुक करके चलना है, पहले 1 महीने का ब्याज, फिर 5 महीने का ब्याज और फिर 6 महीने का ब्याज। चलो स्टार्ट करो, 6 लाख से स्टार्ट करो। 6 लाख का रेट कितना है क्वेश्चन में, 6%, ठीक है। 6 लाख का 6% कितने मंथ्स के लिए, 1 मंथ, वो तो पता हो गया, पहले 1 का निकालेंगे, फिर 5 का निकालेंगे, फिर 6 का, ये जो भी आएगा प्लस प्लस। वैसे नीचे लिखना चाहो तो नीचे लिख कर सकते हो, एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ प्लस। अब नेक्स्ट बार जो कैपिटल होगा कितना होगा, 6 लाख तो स्टार्टिंग में था, 6 लाख कहाँ पर था, यहाँ,
यहाँ से जब आगे बढ़े तो 1 मई को क्या किया गया है, प्लस। प्लस करने का मतलब कैपिटल क्या किया गया है, बढ़ा है। हाँ, तो बढ़े हुए कैपिटल पर ब्याज लेंगे तो बोलो 6 लाख पे कितना जोड़ दिए, 1,20। तो अब हमको ब्याज किस पर मिलेगा, 7,20,000। अब तो सीधे सीधे चल रहे हैं ना, 7,20 पर ब्याज ले लो 6% करके, नेक्स्ट 5 मंथ्स के लिए प्लस। अब 7,20 से स्टार्ट कर दिए, कहाँ तक चले होंगे, 5 महीना। उसके बाद तो हम निकाल लिए कितना, 2,40। तो 7,20 में से 2,40 निकल गया, 7,20 में से 2,40 निकल गया, तो कितना बचेगा, 720 में से 240 माइनस करना, कितना आ रहा है, वही चीज़ अभी बताए, कैलकुलेशन कितना बोल रहे हो, एक मिनट, तुम क्या बता रहे हो, हम ये पूछ रहे कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट अभी नहीं पूछ रहे, वो तो बाद में बताना। 7,20,000 कैपिटल था, अब यहाँ पर इसमें से कितना घटाना है कैपिटल, 2,40। तो 7,20 में से 2,40 घटाने के बाद कितना आया, 4,80,000 इंटू कितना, 6% इंटू अभी कितने महीने का ब्याज मिलेगा, 6 महीने का। ठीक है, चलो 6 लाख का 6% पहले 1 महीने का निकालो। अब एक काम करते हैं ना, ये वाला चीज़ हम देते होमवर्क, क्योंकि यही बात है, सिखाना, हमको सिखाने का काम मेरा अब खत्म हो गया, अब ये काम तुम्हारा है, अब सही निकालो चाहे गलत। ठीक है, अब ये नहीं कि बस बुक का आंसर देख के छाप दिए, तो फिर फायदा नहीं रहा, फिर ये मेरा इतना मेहनत इतना देर से सब बकवास है। इसका निकाल लोगे बीर का, कैसे करोगे, 3,60 से कहानी स्टार्ट होगा, है ना, 3,60,000 मान के स्टार्ट कर दोगे बीर का, 3,60,000। कैसे चलोगे, 3,60 से चलना चालू करोगे कहाँ तक, 1 मंथ तक। फिर तो ये तो पैसा पहले निकाला है, तो 3,60 में कितना निकाल लिया, 60। अब इसका कैपिटल कितना बचा, 3 लाख। तो ये 3 लाख से चलते चलते पहुंचेगा 1 अक्टूबर तक। लेकिन 3 लाख के बाद ये लगा दिया कितना, 3 लाख, तो 6 लाख पर निकलेगा कितने महीने के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ट्राई कर लेना। तो ये सारा काम किस मेथड का हुआ, फिक्स्ड मेथड का। अब लिखो केस 2, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। अब लिखो केस 2, इसी में, इसी का केस 2 को करते, फ्लक्चुएटिंग मेथड। बस फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अंतर है, वो ओपनिंग कैपिटल को निकालते समय सारे ट्रांजेक्शन को लेना पड़ेगा। तो लिख दो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सिमरत एंड बीर। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल था 4,80,000, इसका था 6 लाख। चलो बोलो प्लस क्या करना है, जो नेगेटिव आइटम था रास्ते में। नेगेटिव आइटम क्या था, ये लोग कुछ ड्राइंग्स किया था क्या, ये लोग दोनों टाइप का ड्राइंग्स किया था, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वाला भी था, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और यहाँ तो दोनों ही था, तो दोनों को प्लस। एक तो नॉर्मल ड्राइंग्स और एक विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये वाले ड्राइंग्स का डेट नहीं था और हमको जरूरत भी नहीं था। कितना कितना था साल के एंड में, मतलब ये लोग पर्सनल यूज के लिए कितना निकाला था, टाइमलाइन में था ना, ये कितना निकाला था, 1, 20 और 60, 1,20,000 और 60,000। ये तो पिछला जो बनाए हो ना फिक्स्ड मेथड, वहाँ पर भी लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना प्लस के, देख लो उसी में देख लो विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना कितना था। नया ट्रांजेक्शन तो ये तो पुराना ही है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कितना कितना प्लस किए थे, 2,40,000 और 60,000। और कोई आइटम नहीं। ये एक बार जोड़ लो, उसके बाद फिर माइनस करना चालू करेंगे। 4,80 प्लस 1,20 प्लस 2,40 कितना होता है, 8,40,000 तक यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद 6 लाख प्लस 7,20,000, 7,20,000। एक कोई गलती नहीं ना अमाउंट बताया है कि भी, हाँ रुको 1 मिनट, एक भी गलती बता दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। विड्रॉल ऑफ कैपिटल लिखे थे ना, कितना कितना लिखे थे, 2,40 और 60, ठीक है 2,40 और 60, और ड्राइंग्स हुआ था 1,20 और 60। माइनस किसको किसको करें, माइनस इनके अकाउंट में क्या क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट गया है, और ये लोग का एडिशनल कैपिटल भी था, दोनों को माइनस कर दो। माइनस एडिशनल कैपिटल
माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर यही लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया गया होता तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। बोलो एडिशनल कैपिटल कितना कितना था पिछले वाले में से देख लेते। 1,20,000 और 3,00,000, 1,20,000 और 3,00,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट इनके अकाउंट में कितना गया था? 1,44,000 एंड 96,000, इतना ही था ना। देखो 144 एंड 96। अब कहाँ पहुँचेंगे? देखो एक चीज़ पता है, प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये है, हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं मेरा ना, कहीं अटकेंगे नहीं। क्यों? ये सब क्वेश्चन को इतने बार प्रैक्टिस किया हुआ, ऑलमोस्ट हमको पता है क्या क्या आने वाला है, कहाँ कहाँ से ढूंढना है। तो ये होता है प्रैक्टिस का फ़ायदा। तुम ये क्वेश्चन को बोलोगे हम 2 मिनट में भी बना दे, क्योंकि हमको पता दिमाग नहीं लगाना होगा, रटा हुआ है चीज़। ये क्वेश्चन है, ये मिलने वाला, ये आइटम मिलने वाला, ऐसे फॉर्मेट बनेगा, फटाफट लिख लिए। बस मेरा जो समय जाएगा किस में जाएगा पता है? कैलकुलेशन करने में। अदरवाइज हमको अगर लिखना रहे धर धर सारा चीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुमको बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर गलती होने का चांस है ही नहीं, छूटेगा ही नहीं कोई आइटम। बस अब जो समय लगना है इसमें लगना है। 8:40 और ये दोनों को घटाना है कितना? 576। अमित अभी तुम गलती कर रहा है। 576 इसका 324। अब हम तुमको यहाँ तक पहुँचा ही दी है। अब पता है ओपनिंग कैपिटल को लेकर के चलो कितने महीने तक? 1 महीने तक। फिर रुक करके देखो, या तो एडिशनल कैपिटल होगा या तो विड्रॉल। फिर वहाँ से कितने महीने चलोगे? 5 महीने। और फिर 5 महीने के बाद कितने महीने चलोगे? 6। चलो एक का भी बना लो और एक का होमवर्क ले लेना। इसका बना लो, ये सिमरत का 576 से स्टार्ट कर दो। इंटरेस्ट ऑन सिमरत कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन सिमरत कैपिटल। पहले 5,76,000 था इसका ओपनिंग कैपिटल, इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा 1 महीने तक। अब इसके बाद देखो तो सिमरत का सबसे पहले एडिशनल कैपिटल आया था कि विड्रॉल? तो टाइमलाइन में जाओ, सबसे पहले क्या आया था? हाँ, अब ये बदल गया, अब ये 6 लाख 3 लाख नहीं रहा, अब तो चेंज हो चुका। अब क्या आया? एडिशनल कैपिटल पहले लगा है 1,20,000। तो बताओ 1,20,000 लगा है तो 576 में 1,20,000 जोड़ दो, 6,96,000 पर 6% फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स। हाँ, अब क्योंकि एडिशनल कैपिटल हो गया था तो विड्रॉल आने वाला है। विड्रॉल देखो तो टाइमलाइन में 2,40,000 घटा है, 2,40,000 घटा दो, 2,40,000 घटा दो। 696 में 2,40,000 घटेगा तो कितना आएगा? 4,56,000 का 6% नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा अपना। प्लस कितना? 17400 प्लस 13,680। हाँ, 13,680। ये टाइम टेकिंग काम तो है, लगता है टाइम। हाँ, 2880 प्लस 7400 प्लस 13680 इज इक्वल टू 31080। कहाँ पर? 1 मिनट, ये गड़बड़ की है क्या? 1 मिनट फिर से जोड़ लेते। 2880 प्लस 17400 प्लस 13680 33960। अतः ऐसा ऐसा नंबर एक बार तो कैलकुलेटर भी शर्मा जा रहा है। क्या करना पड़ गया? किसको? ये हो सकता है एक्चुअली हम पहले दूसरे ब्रांड का कैलकुलेटर यूज़ करते थे, अब ये हम खरीद लिए है, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ है। मतलब जो हम पहले दूसरा यूज़ करते थे उसका तो स्पीड मेरा इतना है ना कि लग रहा है AK-47 चलाता है, तो इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। हो गया। ये तो सिमरत बीर का इसी तरीके से बना लोगे। ठीक है, बस एक छोटा सा चीज़ है, 1 मिनट लगेगा बता दे रहे। पेज नंबर आ जाओ,
जो जो टॉपिक हम पढ़ाते जा रहे हैं उसका इलस्ट्रेशन से पढ़ते जाओगे, है ना। वैसे तो कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगा, हम सब करवा देंगे, बट क्वेश्चंस वगैरह और रहेगा तो कर लोगे। पेज नंबर आ जाओ तुम लोग 1.31 पे आओ तो। पेज नंबर 1.31 पे, ठीक है। एक टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार हम ओरली बोल दे रहे, फिर इसको पढ़ाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रोविजंस ये बोलता है कि सबसे पहले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस नेचर का है, नहीं, अगर सबसे पहले बताओ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एग्रीमेंट नहीं है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं, पहला बात ये। दूसरा बात, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, लेकिन ये नहीं डिसाइड हुआ है कि उसको चार्ज मानेंगे कि अप्रोप्रिएशन, तो क्या मानोगे? एप्रोप्रिएशन। और अगर एप्रोप्रिएशन मानोगे तब वही कहानी, प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, अगर कम है तो वो एक रेशो निकाल करके बांट देंगे। और अगर पार्टनर चाहे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस नेचर का मान सकते हैं? चार्ज। और अगर चार्ज मान लिए तब तो हर हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। वो सारा बात इस टेबल में लिखा हुआ है, रीड कर लोगे। टोटल जो हम बोले टोटल वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे जर्नल एंट्री लिखा हुआ है, वो तो पता ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट, और फिर उसको ट्रांसफर कर देते कहाँ पर? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। होमवर्क लिख लो तुम लोग कुछ। होमवर्क तो ये है कि जितना होते जा रहा है उसको रिवाइज करते चलो हर क्लास में, और जो टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक का इलस्ट्रेशंस वगैरह देखा करो। बस होमवर्क अपना हर क्लास का यही है। फिर भी अगर बनाना चाहोगे तो यहां से स्टार्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो, एक्सेप्ट क्वेश्चन 28 में वो वाला बात आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जा चुका था तो रिवर्स कैसे करेंगे। तुम 28 को छोड़ करके सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, जो बन जाए, क्योंकि 28 बिना बताए तुमसे बनेगा ही नहीं, तो माथा मत लगाना। 28 को छोड़ करके इस टॉपिक का तुमको जो क्वेश्चन बनाना बना लो, ठीक है।